और ये आप इन नतीजों पर नजर डालेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि जनता ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर यकीन किया है। जैसा हम लोग बार बार कह रहे थे कि 160 के पार भारतीय जनता पार्टी जा सकती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो अब वो हो रहा है। आप देखिए 100 सीटों का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। 66 पर कांग्रेस है, 161 पर अब पहुंच गई है बीजेपी। तो मध्य प्रदेश में तो ये लैंडस्लाइड है, सुनामी है, इसको आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। और राजस्थान में भी कमोबेश ऐसा दिख रहा है कि बहुत कंफर्टेबल जीत थी है भारतीय जनता पार्टी की। और हमारे साथ इस वक्त बहुत खास शख्सियत जुड़ रहे हैं। बाबा बालकनाथ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तिजारा से मैदान में भी हैं और हमें विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। बहुत बधाई आपको बाबा बालकनाथ जी। जी आपको धन्यवाद। चुनाव उतना करीबी था नहीं जितना पहले लग रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। और हमें मैंने कहा था कि को करेगी और आप बड़ी भारतीय जनता पार्टी बहुत। जी बाबू जी, आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच रही है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं दोबारा। अब एक प्रश्न देखिए, सबके मन में सवाल है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री है पूरे और उस नाम पर भारतीय पार्टी। बाबा जी, मैं 2 मिनट में फिर कोशिश करता हूं आपसे बात करने की। आपकी आवाज नहीं पहुंच, दर्शक समझ नहीं पाएंगे आपकी बात को। बाबा बालकनाथ, कुछ लोग इनका भी नाम लेते हैं कि इनको भी लीडरशिप रोल मिल सकता है राजस्थान के अंदर। बहरहाल अब ये सब बातें जो हैं चंद दिनों यही इन्हीं बातों पर मंथन जो है चलता रहेगा और मीडिया में भी इसी को लेकर चर्चा रहेगी। नंबर्स हैं वो देखने वाली चीज है। देखिए, मध्य प्रदेश में 160 से ऊपर और कांग्रेस 66 पर, ये मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा था। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 55 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 33 पर सिमट गई है, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। राजस्थान में 112 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 72 सीटों पर सिमट गई है, 15 अन्य हैं, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। और रजत जी, तीनों ही जगह लीडरशिप का सवाल खड़ा हुआ है। और चौथी बात, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो ये एक बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन देश में दिखाई दे रहा है। देवेंद्र, और ये जो नंबर है सौरभ, आप देखें राजस्थान का जो नंबर है, खासतौर पे वसुंधरा राजे सिंधिया इस नंबर को देख के खुश नहीं हो रही होंगी। और निश्चित तौर पे जो थोड़ी संभावनाएं दिख रही थी कि अगर 95 से 100 के बीच में बीजेपी का आंकड़ा जाता है, उसके बाद मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर वसुंधरा राजे को आगे करना पार्टी की मजबूरी हो जाएगी। अब वैसी कोई समस्या नहीं है। अब जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा तो निश्चित तौर पे वो अपने हिसाब से, पार्टी की ज़रूरत के हिसाब से, पार्टी के संगठन के हिसाब से, पार्टी के भविष्य के हिसाब से फैसला करेगा, किसी पॉलिटिकल कंपल्सन के तहत नहीं है। और वहाँ पर निश्चित तौर पे वसुंधरा राजे सिंधिया इस नंबर को देख के उदास हो रही होंगी। और एक जो नाम आपने पहले जिनसे बातचीत भी की, बाबा बालकनाथ, उनकी ये चर्चा चलती है कि क्योंकि वो सांसद हैं, उनको विधानसभा लड़ाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश का जो समीकरण था वैसा ही राजस्थान में भी दोहराने की कोशिश की जाए, एक भगवाधारी को कुर्सी पर बैठाया जाए, ये चर्चा ज़रूर चलती है। पार्टी के शीर्ष स्तर पे अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं है, और चुनाव से पहले भी नहीं था, वोटिंग के बाद भी नहीं था, कि अगर हमारी सरकार बनती है, जैसा कि पार्टी के लोग बड़े नेता कह रहे थे, तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दोनों ही राज्यों में ये संकेत था कि ऑप्शन सभी के लिए खुले हैं। बिल्कुल, देखिए लीडरशिप को लेकर सवाल बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके साथ है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दोनों बातचीत करते हुए चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो बता रहे हैं कि दोनों बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। जो रिजल्ट्स की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वैसे ही रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में खासकर 161 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो बढ़त बनाए हुए हैं, और कुल 66 पर कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से तो ये कह सकते हैं कि मामा ने जो कहा था कि भांजे भांजियां उनके साथ रहेंगी, जो बेटियां हैं वो उनके साथ रहेंगी, उनकी जो बहनें हैं वो उनके साथ
साथ रहेंगी, कुछ ऐसा कमाल उनकी योजनाओं ने ग्राउंड पर कम से कम कर दिया है। तो शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक कॉम्बिनेशन मध्य प्रदेश में काम कर रहा था, जिस तरीके से पीएम ने एग्रेसिवली चुनाव प्रचार किया था, कैंपेनिंग की थी, उसका असर मध्य प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों ही नेता देखिए कैसे एक दूसरे के साथ अपनी खुशी को मुझे लगता है जाहिर कर कि रहे हैं। सिंधिया उनसे कह रहे होंगे तुम तो वाकई में मामा निकले। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रजत जी एक सभा के अंदर लोगों के सामने ये कहा था, ये जोड़ी पसंद है ना, ज्योति शिव की जोड़ी। तो ज्योति शिव की जोड़ी लोगों ने पसंद कर ली। एक इंटरेस्टिंग अपडेट सौरभ सर बता रहे थे कि 10 सीटें जो है वो बीजेपी वहां पर लीड कर रही है तेलंगाना में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें जो सिटिंग एमपीज को वहां पर लड़ाया गया था चुनाव, बंडी संजय करीमनगर से, वो पीछे चल रहे हैं। अगर आप अरविंद ब्रह्मपुरी की बात करें कोरतला से, वो पीछे चल रहे हैं। सिर्फ श्याम बाबू जो हैं वो आदिलाबाद के जो एमपी हैं वो बोथ सीट से आगे चल रहे हैं और घोषा महल से राजा सिंह आगे चल रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि ओल्ड सिटी जिसे ओवैसी का गढ़ माना जाता है, याकूबपुरा सीट में वहां पर 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और वहां पर वीरेंद्र यादव जो है बीजेपी के, वो तकरीबन 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहां पर AIMIM पीछे चल रही है। MBT जो मजलिस बचाओ तहरीक एक लोकल पार्टी है, उसने लगता है कि वहां पर मुस्लिम वोट को बहुत हद तक डिवाइड कर दिया, इसलिए बीजेपी को वहां पर एज मिलता हुआ दिखा। जी, अभी देवेंद्र जो है बता रहे थे कि इन राजस्थान के नंबर से वसुंधरा राजे खुश नहीं होंगी। उनकी सीएम पोस्ट को लेकर के उनकी दावेदारी अब कमजोर होती जा रही है। MP में शिवराज खुश होंगे इससे? हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि एमपी में अगर क्लोज नंबर आता तो सीधे सीधे वो ठीक रहा आता कि क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला गया, इसके चलते हम उस रूप में बहुमत नहीं हासिल कर सके जो कि कर सकते थे। इतना ज़्यादा मेजॉरिटी के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तो ये बहुत मुश्किल होगा, ख़ासतौर पर तब जब ये पूरी मैसेजिंग है कि महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान की योजना के चलते, शिवराज सिंह चौहान की मामा की छवि के चलते बीजेपी के पक्ष में इस कदर मतदान किया है। तो वहाँ पर पार्टी शायद कई बार सोचे। लेकिन सौरभ, एक दूसरी चीज़ देखें कि जो अधिकांश नेता हैं, जैसे कि आपने प्रदेश अध्यक्ष को सुना और उसमें से एक लाइन भी वो ये नहीं कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को इस जीत का श्रेय दिया जा रहा है या दिया जाना चाहिए। जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया वो सब राष्ट्रीय नेताओं का नाम लिया और ये कोई अकेले वो ऐसे व्यक्ति नहीं है, बल्कि पार्टी के अधिकांश नेताओं की ये राय थी कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लिए उनका चेहरा अब थका हुआ है, बदल दिया जाना चाहिए। और वहां पर ये राय अभी भी कायम रहेगी, लेकिन नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ये बड़ा खतरा उठाएगा। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान का चाहे पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट न किया हो, लेकिन अगर किसी लोकल लीडर का चेहरा पूरे मध्य प्रदेश में था, किसी नेता जिसने एक एक सीट पर जाकर के कैंपेन किया, 165 पब्लिक मीटिंग्स की, तो वो चेहरा शिवराज सिंह चौहान का था ही। तो पार्टी डिक्लेयर करे न करे, लेकिन पब्लिक माइंड में ये जो 160 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना था उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं कर सकेगा।